मेरे ख्याल से पाकिस्तान आने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतनी अजीबोगरीब बातें की हैं, तो आप कह रहे हैं कि खवातीन का सोसाइटी में कोई पार्ट ही नहीं है, तो आप एक बाजारी खातून हैं। He said that. अगर मैं किसी मर्द के साथ नहीं जुड़ी हुई तो मैं एक बाजारी खातून हूँ। What is this? How can you say कि आपकी माफी हो गई एंड आपकी साफ स्लेट हो गई? माफी इज अल्लाह के हाथ में, नॉट जाकिर नाइक के हाथ में. He cannot do that. He will go to any limit just to defend men and to criticize women in general. That is very problematic for me. आप रिलीजन को एज अ विरासत ले रहे हैं, यू आर नॉट अडॉप्टिंग इट. So that there is, I see a major difference there. Zakir Naik is an influencer. He is a religious influencer. ठीक है? ये he himself is an influencer. He does not use the digital media for that. That is fine. तो आप सिर्फ एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन है according to Zakir Naik and his ideology. अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum everyone. Welcome to Women's Lounge with Shiza and Naima. आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके अराउंड की कंट्रोवर्सी पे. मेरे ख्याल से पाकिस्तान आने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने इतनी अजीबोगरीब बातें की हैं, फ्रॉम PIA से लेके मरियम नवाज से ही टॉक्स अबाउट खवातीन, ही टॉक्स अबाउट के जो है 20 मिनट से ज़्यादा मर्दों के साथ. मतलब आई डोंट नो, एक जाकिर नाइक का ना एक स्टेचर था और वो मैंने अपने नजरों के सामने हर उनकी बात के साथ गिरता हुआ महसूस किया है. और मुझे लगता है कि जो हम कहते हैं ना कि रिलीजन जो है इट इज इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि आप रिलीजन की इतनी एक्सट्रीम जो आप आइडियाज आगे प्रमोट करते हैं ना, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं. और उसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करते हैं. नहीं, आपका क्या ख्याल है? आपने देखा है डॉक्टर जाकिर नाइक का, क्या देखा है, क्या आपको फील हुआ? क्वेश्चन आ रहा है कि who invited him? ये मुझे समझ नहीं आई है, कोई पॉलिटिकल जेस्चर है, ये क्या है, स्टंट है? And why he was a state guest and फिर उसके बाद उसके साथ जो और बहुत सी कंट्रोवर्सी एंड थिंग लाइक अबाउट द वुमेन स्पेशली आई विल फोकस ऑन के औरतों के बारे में कि मतलब एक अभी जो मैंने अभी रिसेंटली आज जो एक न्यूज़ कुछ सोशल मीडिया पे हो रही है, which I am not sure कि उसका सोर्स क्या है and maybe it's not authentic as well, लेकिन वो he is saying कि भी if a woman she is like that, you know, so और उसका रेप हो जाए तो she asked for it and then you know things like that which are very disturbing and I mean एक इस्लामिक स्कॉलर इसका इतना बड़ा यू नो एक प्रीवियस उसकी एक इमेज है और आप इस्लाम को इंटरप्रिटेशन करके बताते हैं या लोगों को समझाते हैं उनका दीन क्या है. ज़्यादातर इसकी ट्रांसलेशन वे वी शुड अंडरस्टैंड बहुत फेमस है जिसकी वजह से बहुत लोग इस्लाम लेकर आए हैं ऑल दीस थिंग्स, लेकिन इस तरह की बात करनी इट्स वेरी डिस्टर्बिंग. आई मीन जाकिर नाइक ने कहा है कि खवातीन को लीडरशिप रोल में नहीं होना चाहिए. ही सेज मरियम नवाज है CM तो क्या मर्द मर गए हैं? मतलब दैट इज व्हाट ही सेड. तो मतलब कि आई थिंक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. ही इज अ स्टेट गेस्ट and invited by the state and we all know मरियम नवाज का स्टेट में कितना रोल है. अच्छा, having said that, what can you do you expect this kind of a rationale or this kind of a discussion coming from a religious scholar, not a Maulvi जो हमारी मस्जिद में बैठते हैं? No, he is a religious scholar. स्कॉलर होते आप इस तरह की बातें कर रहे हैं. क्वेश्चनिंग वुमेन लीडरशिप इन में भी थी या दे you know a lot of tasks. तो आप इस किस्म की बात करके समझ नहीं आ रही ना कि ये क्या करना चाह रहे हैं. फिर सिर्फ कब से पहले तो मैंने कभी नहीं इस तरह की स्टेटमेंट सुनी और अभी जो इतनी आई है वो थोड़ी सी समझ नहीं आ रही. Why he is criticizing these things and what is new? You're right. I don't know. Maryam Nawaz might have made a lot of blunders, लेकिन you don't get to say. He probably does not even know मरियम नवाज ने क्या blunders किए हैं, वो तो हमें समझ लगती है. लेकिन just criticizing her because she is a woman and reducing her to इसका gender role क्या है या she was born as a woman, that is illogical. How can you do that? हर बंदे को राइट है टू डू थिंग्स इन देयर लाइफ. वो कोई एक सिर्फ बीवी या माँ या बेटी के रूप में थोड़ी होगी, उसने और भी अपनी मतलब वो सोसाइटी का पार्ट है ना. या तो आप कह रहे हैं कि खवातीन का सोसाइटी में कोई पार्ट ही नहीं है,
तो फिर तो एक हमारी बिल्कुल डिफरेंट किस्म की वो शुरू हो जाती है डिस्कशन। तो फिर तो हमें किसी भी चीज को समझने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में किरदार ही कोई नहीं है, ठीक है। सो उसमें तो अगर आपका सोसाइटी एक के अंदर आपका कोई किरदार है, तो उसके अंदर अगर आपको लीडरशिप रोल मिल रहा है तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। या तो फिर आप उनको कहेंगे खवातीन को कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, ना उनको घर का काम सीखने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने देयर इज नथिंग, वो सिर्फ एक खातून है, ठीक है। सो प्रोबेबली उसने सिर्फ मतलब कि उसको तो ना मजहब सीखने की जरूरत है, ना उसको तालीम की जरूरत है, उसको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हर चीज जो है इट लीड्स टू अ सोसाइटल लेवल। हमने अगर सोसाइटल लेवल को रीच ही नहीं करना तो हमें जरूरत ही नहीं है चीजों की। तो फिर तो आपकी और मेरी जान छोटी मरी हमें कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है। ये मैं बताऊं, इट्स रिफ्लेक्ट्स अवर सोसाइटी एज वेल। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, आदमी बहुत से पढ़े लिखे हैं, उनके दिमाग में यही दिमाग घूमती है कि भी खातून जो है या वुमेन शी कैन नॉट बी ऑन हाई पोजीशन, या इस तरह की पूरा कंट्रोल करना उसकी नहीं है। ये वैसे रिफ्लेक्ट्स द मेजॉरिटी की माइंडसेट ऐसे ही है। जो बात कर रहे हैं मेरे लिए इसलिए नहीं लगती है का मेजॉरिटी मर्द जो है वो ऐसे होते हैं कि जी खातून जो है या क्यों एक नहीं बिल्कुल रखते हैं, लेकिन वो स्कॉलर नहीं होते, वो रिलीजियस स्कॉलर नहीं होते। ही इज अ रिलीजियस स्कॉलर, यू एक्सपेक्ट अ लेवल ऑफ सैनिटी फ्रॉम हिम एटलीस्ट। फिर जी जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि गोज ऑन एंड ही सेज कि अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप एक बाजारी खातून है। भाई व्हाट इज रॉन्ग विद यू? ये कैसे होता है? ऐसे कैसे होता है? हर अगर आप किसी की बीवी नहीं है तो आप एक बाजारी खातून है। He said that. कौन रिलीजियस स्कॉलर है जो किसी और को बाजारी खातून कहता है कि या तो आपकी शादी हुई होगी या आप एक बाजारी खातून है? How does that even make sense? मतलब कि इतनी सारी तो आपको बेवा नजर आती हैं, तो क्या? What is he trying to say? I don't understand. ये जो लोग हैं ये कितनी पॉइंट ऑफ प्रिविलेज से बात करें, ये क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो मतलब कि अगर मैं किसी मर्द के साथ नहीं जुड़ी हुई तो मैं एक बाजारी खातून हूँ? व्हाट इज दिस? वी मेक आवर लिविंग डे इन डे आउट, ख्वार होकर जलील होकर, विद मोर हर्डल्स, विद मोर रिस्ट्रिक्शंस देन एनी मैन डज। मर्दों को तो नौकरियां आराम से मिल जाती है, उनकी पे बेहतर है, उनको तो कोई पूछता नहीं है घर में तुम क्या कंट्रीब्यूट करो। खवातीनों को सब कुछ देखना होता है ना, उन्हें घर भी मैनेज करना होता है, बच्चों को भी, बाकी भी, अपनी नौकरी भी अगर वो करेंगे तो दे हैव मोर हर्डल्स। To call them bazari is another level of illiteracy that you have reached for me in front of my eyes, because मुझे I will not distinguish, मतलब ये जो डायलॉग है ये तो मेरे घर में जो खान सामा है वो भी कर सकता है, जो ड्राइवर है वो भी कर सकता है, तो आप में जिसने आप जिसको स्कॉलर कह रहे हैं उसमें और उस बंदे की सोच में क्या फर्क रहेगा जो कि एक रेडी वाला बंदा भी राइट। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि is he trying to he knows the already in our society, especially the third world countries, because he is also from the same area, you know? तो इसका इनको ऊपर वो होता है कि जी आप ऑप्रेस्ड या मार्जिनलाइज्ड और जो है हमारी सोसाइटी के अंदर, आप तो और की वैल्यू या उनकी जो कीमत है वो और लेके आ रहे हैं इस तरह की बातें करके। तो आई थिंक ही शुड बी द ऑपोजिट, एंड ही शुड बताए कि जी खवातीन जो है वो कितनी उनके अंदर एक स्ट्रेंथ है या कोई पावर करने की बातें करें, और वो आजकल आप इस तरह बातें करें। और दूसरी बात है, इस सोशल मीडिया के दौर में 2 मिनट में आपके बारे में इतनी बुरी इमेज बन गई कि सारे लोग हैरान ही हो रहे हैं कि ये किस किस्म की बातें हो रही है। आई मीन व्हाई ही इज टॉकिंग लाइक दिस, इट्स नॉनसेंस। मैं तो कहूंगी इट्स नॉनसेंस कि आप इस तरह मतलब रेप के बारे में जाए, आप एक इतना सेंसिटिव इशू है उसको आपने इस तरह बात कर रहे हैं, एंड यू आर ब्लेमिंग द वुमन, एंड देन यू आर सेइंग जो औरत मैरिड है उसको आपने एक स्टेटस दे दिया है। आप नहीं क्या था 20 मिनट अगर आपको देख रहे हैं तो वो अजीब सी बातें नहीं ना। आगे वो कहते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक आगे कहते हैं कि जो खवातीन की ड्रेसिंग है, मतलब मशहूर ज़माना जो कि कोई भी चौकीदार भी ये बात कर रहा होगा, आप भी यही बात कर रहे हैं अगेन, कि खवातीन की जो ड्रेसिंग है उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है।
आपको पता है 3 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, उस बच्ची की ड्रेसिंग में ऐसा क्या होता है? बकरी का रेप हो जाता है भाई, यहाँ पे बकरी का रेप हो जाता है। बकरी क्या ड्रेस अप हुआ आपके लिए? मर्दों में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। हाउ कैन यू से इट इज अ खातून जिसकी ड्रेसिंग करे? जो बुरका करती हैं, अबाया करती हैं, उनकी क्या उनका रेप नहीं होता है? और दिस इज समथिंग टू बी रियली थॉट ऑफ। बच्चियां हैं, लड़कियां कोमे पड़ी होती हैं, पेशेंट्स होती हैं, उनका रेप हो जाता है, वो क्या करें? हाँ, मतलब और तुम्हें पता है he goes on to the limit. स्कॉलर कह रहे He हैं is such a misogynist. कितनी ज्यादा रिसर्च हुई है इसमें, 2-3 मतलब काफी है, बहुत दफा हुई है कि जी बहुत से जो विक्टिम है जिनका रेप हुआ है, इट वाज यू नो दे वर बेस्ट ऑनेस्टली, बल्कि इनके अबाया जिन्होंने पहना हुआ था उनका रेप हुआ है। ये कोई बात नहीं जी आपने ड्रेस की वजह से आपका यू हैव आस्क्ड फॉर एक्स्ट्रा टेंशन और फिर देन इट लीड टू अ रेप। That was not the case usually. And the thing is कि जो ये है उसमें ये आगे को ये भी कहते हैं, अगर कोई आप किसी का रेप कर देते हैं और आप उसका मर्डर भी एंड पे कर देते हैं, आपको फिर भी आपको फॉरगिवनेस मिल जाती है। He goes on to say that. मतलब I want you to think of it. He is actually trying to say, अब मुझे एक बात बताएं, अगर आपने रेप कर दिया और प्रूव हो गया, और आपने मर्डर कर दिया, आपको भी प्रूव हो गया, जिस तरह से जाहिर जाफर का केस है जी, ठीक है, जाहिर जाफर का केस वो यही है ना, रेप मर्डर, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये काम करते हैं तो आपको क्या लगता है, आप अगर किसी को सजाए मौत एंड पर प्रूव हो गया, वो सजाए मौत उसको मिल जाती है, क्या वो बंदा रिपेंट नहीं करेगा? क्या वो नहीं माफी तलाफी करेगा ना? तो ही इज सेइंग कि अगर जाहिर जाफर जैसा बंदा माफी तलाफी कर लेता है तो एक लड़की के साथ उसने जो भी किया वो सब धुल जाएगा। ये मुझे समझ नहीं आती कि why is he advocating for God? क्या इसी मतलब what is he, इनको क्या वही नाजिल हो रही है? Why is he saying things that are so problematic? ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जो है यू नो कि जस्ट बिकॉज आपने माफी मांग ली तो एक बंदे की जिंदगी चलेगी, उससे जुड़ी हुई इतनी सारी जिंदगियां थी वो सब चलेगी। सो हाउ कैन यू से कि आपकी माफी हो गई एंड आपकी साफ स्लेट हो गई? माफी इज अल्लाह के हाथ में, नॉट जाकिर नाइक के हाथ में। ही कैन नॉट डू दैट। एंड अगर पीपल आर गोइंग थ्रू पेन बिकॉज ऑफ यू, आपकी माफी जो है वो मेरे ख्याल से काफी सब्जेक्टिव है। एंड टू थे कि ये सब कुछ जो है मतलब कि ही इज डिफेंडिंग मेन लाइक anything. He will go to any limit just to defend men and to criticize women in general. That is very problematic for me. ठीक है। और मतलब कमिंग हिज व्यूज दिस करंट रिसेंट जो है, पहले कभी हमने सुनी, अभी जो ये कुछ हुआ है और इसमें जो उसके व्यूज आ रहे हैं, दे आर सीरियसली वेरी डिस्टर्बिंग। एंड आई थिंक अब तो मैं इसको फॉलो नहीं कहूँगी, मतलब एक बंदा जो इस तरह की बातें कर रहा है, पूरे खवातीन को या जेंडर को आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और इस किस्म की आप स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं ऑन अ वेरी सेंसिटिव इश्यूज, knowingly the countries which have the highest rate in the rape, India is the highest, you know, पाकिस्तान में भी बहुत हाई रेप के केसेस हैं और वहाँ पे आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स सूट और इस तरह की हरकत रजिस्टर नहीं करनी चाहिए। और आप अगर उसको लोग उसको बुरा भला कहेंगे तो भी जहाँ पर जिस सोसाइटी में ऑलरेडी मर्द इतना एम्पावर्ड है, इतना डोमिनेट कर रहा है, आपको उसने जो है तिगनी का नाच नचाया हुआ है, उस सोसाइटी में आप जाके उनको मजीद एनकरेज करते हैं और मजीद उनकी वाह करते हैं, तो आप उन अंदाजा लगाएं ये सोसाइटी कितनी पीछे जाएगी। जाकिर नाइक का मेंटल लेवल इस वक्त वो है जो कि मेरे मालिक का है, तो ही इज सेइंग द सेम आर्ग्यूमेंट्स। और कोई अच्छा जाकिर नाइक जब बात करते हैं ना, ही टॉक्स थ्रू सुन्ना एंड थ्रू कुरान शरीफ, थ्रू डिफरेंट अदर होली बुक्स। आई डोंट सी एनी ऑफ दोज लिंक्स देयर, ही इज देयर फॉर पीआर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज वो ये कहते हैं कि जो ड्रग अब्यूज है और जो चाइल्ड अब्यूज है, ये वो जो भी चीजें, मतलब ही बेसिकली ट्राइज टू से कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपके पास ज्यादा चांसेस है टू बी गुड मुस्लिम एंड टू यू नो सॉर्ट ऑफ एंड पर आपका अच्छा जन्नत में आपको ज्यादा जगह बड़ा प्लॉट मिलेगा अगर आप जो है पाकिस्तान में या किसी मुस्लिम सोसाइटी में रहते हैं। आई थिंक दैट इज कैटेगोरिकली रॉन्ग। जितने ज्यादा क्राइम्स जो हैं और
जितने ज़्यादा हम इस चीज़ को कैजुअल लेते हैं कि आप मुझे बताएं, सिंपल सी आप चीज़, अगर एक रमज़ान का मौका लेते हैं, रमज़ान में कहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई नॉन मुस्लिम खाना नहीं खाएगा, या जो खवातीन हैं हु आर मेंस्ट्रुएटिंग वो खाना नहीं खाएंगी, या बच्चे हैं वो खाना नहीं खाएंगे, और कोई खाएगा तो उसको मार भी दो तो खैर है। इट्स नॉट लाइक दिस। रमजान इज ऑल अबाउट टॉलरेंस। मुस्लिम कंट्रीज में तो शट डाउन कर देते हैं, मारपीट हो जाती है इसके ऊपर। हाउ कैन यू से कि एक रिलीजियस मंथ है, उसके अंदर अगर आप इतनी मारपीट कर रहे हैं और इतनी ज्यादा वायलेंस आप उसमें लेकर आ रहे हैं, इतनी इनटॉलरेंस लेकर आ रहे हैं, हाउ कैन यू से आप जो है जन्नत में जाने का आपके पास ज्यादा चांस है? आई थिंक दिस इज टोटली रॉन्ग, दिस इज टोटली बोगस। जो अगर आप किसी एक नॉन मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, वहां पर तो हर कोई खाएगा भी, आपने अपने ऊपर सब्र करना है, आपने लोगों को बताना है कि यू कैन नॉट ईट बिकॉज ऑफ दिस। आप कैटेगोरिकली एक चॉइस बना रहे हैं कि मैं हलाल खाऊंगा, मैं हराम खाऊंगा। तो आप जो है, या आप कैटेगोरिकली खुद अपने आप को कह रहे हैं कि हाँ मैं मस्जिद में जाऊंगा, मेरे अम्मा अब्बा मुझे नहीं भी कहेंगे तो मैं मस्जिद में जाके नमाज पढ़ूंगा। So now that is voluntarily you're doing thing. That is the stuff that leads you to Jannah, or to be a better person, a better Muslim, practicing Muslim, than just saying कि क्योंकि मैं एक मुस्लिम खानदान में पैदा हो गया था तो मुझे जो है ना आई एम इंटाइटल्ड टू जन्ना, या आई एम इंटाइटल्ड तो, या और मुझे अम्मा अब्बा जो है पाकिस्तान में गई है ना, रोजा नहीं रखोगे तो बाहर जाके किसी के सामने खा नहीं सकते हो, तो फिर वो चोर दरवाजे ढूंढते हैं। फिर अगर आप पाकिस्तान में नमाज, लेट्स से जुम्मे की नमाज में ज्यादातर लोग जो हैं उनको पुश करके भेजा जाता है कि जा जुम्मे की तो एटलीस्ट जाके नमाज मस्जिद में पढ़ो ना। पीपल डोंट वॉलंटरली वांट टू गो। अगर वॉलंटरली जाना चाहते हो तो आप ऐसे मस्जिदों का हाल देख लें, वो कितनी सुनसान पड़ी हुई होती हैं विदाउट अदरवाइज। तो मतलब कि आप रिलीजन को एज अ विरासत ले रहे हैं, यू आर नॉट अडॉप्टिंग इट। So that is there is I see a major difference there. निमा, आप तो वहाँ पे भी रही हैं, इधर भी आप हैं, आपको क्या फील होता है? What do you think? Yes, I think you are right in all these things. जो तो एक्चुअली अलमिया ये है, बहुत से ऐसे लोग जो हैं, इवन who called, I mean, या अपने आप को कहते हैं कि we are scholars, they use it actually for their own, to spread their own views, या कोई खास रिसर्च नहीं है अपने हमारे इस्लाम के बारे में, रिलीजन के बारे में। वो जो चीज़ें हैं वो उनकी पर्सनल, या फिर मुझे लगता है कल्चरली चीज़ें जो है सोसाइटी के अंदर, जो वो बड़े जहाँ पे वो पले बड़े हैं वहाँ पे वो जो चीज़ें देखते हैं उन्हीं को आगे बस चलते रहते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। आई मीन आई डोंट थिंक सो दे डू एनी रिसर्च या इस तरह की कोई चीज़। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ इन वर्ड्स भी, जहाँ पे सोसाइटी की इस्लाह हो, जहाँ पे सोसाइटी की बेटरमेंट हो या कोई डेवलपमेंट हो, यू आर ऑन सम की पोजीशन, आपको अगर लोग समझते हैं, लोग यहाँ पे बड़े होता है, बहुत फॉलो करते हैं स्कॉलर, तो आपके रिलीजन स्कॉलर है बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए whenever you are talking about any gender. I mean, बात है औरत की मैं ज़्यादा इसलिए बात करूँगी क्योंकि वो she is already oppressed, she is already have these issues के सोसाइटी के अंदर साथ ज़्यादतियाँ या इंसान को एक बना के एक उसको काबू करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की। हाँ, औरत ने इस तरह कपड़े पहने तो हाँ यू आर द वन हु इज अट्रैक्टिंग, ये नहीं कहेंगे जी मर्द की जो है या मर्द की आंखें वो चीज़ें नहीं करेंगी, यानी औरत सारा काम आ जाता है, चीज़ मतलब पे आ जाता है, यू आर द वन सो आप इन चीज़ों को आप अपना बदल गया, आपको को बहुत सी चीज़ें पता चाहिए। क्या कहूँ, स्टेटमेंट्स जो हैं या स्टेटमेंट्स आर नॉट बेस्ड ऑन एनी रिसर्च, वो लोग आपको बिलीव नहीं करेंगे और आपको लोग क्वेश्चन करेंगे और लोग आपको डाउट करेंगे आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, टॉकिंग लाइक दिस तो। और एक अच्छी बात है कि जो हमारी जनरेशन है ना इसी को फॉलो नहीं करेगी, आप जो उनको गलत बात बताते रहो, नहीं आपका इस्लाम तो ये कह रहा है, आपका रिलीजन तो ये कह रहा है आपको, तो वो जब तक उनको आप रीजनिंग नहीं देंगे या आपको सही तरह दलाइल नहीं देंगे या उनको जस्टिफाई नहीं करेंगे तो नोबडी गोइंग टू लिसन टू, ठीक है। और आपके स्टेटस और आपका अपना बल्कि और खराब कर रहे हैं इन लोगों को, मुझे लगता है chaos मचाया हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है। एंड मतलब अपने जो भी उनकी प्रोपेगेंडा है या भी उनकी पर्सनल सोच है या जो भी है आप
प्यार है, आप अपनी एक पर्सनल सोच, सारी जाती सोच है, इफ यू दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट द वुमन, वेदर शी इज योर मदर, मैं तो कहूँगी शी इज योर वाइफ, है जो भी है, आपकी अगर सोच औरत के बारे में ऐसे है, रिलीजन के उसमें लपेट के ना लोगों को बताएंगे आपका तो इस्लाम ही ऐसे कहता है, आई डोंट लाइक इसको राइट। सवाल करना। आपको पता है कि इसको ना अगर आप देखे जाए, इन्होंने जाकिर नाइक ने ये भी बात की है, कहते हैं कि जो यूट्यूब की अर्निंग है या आप डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से किसी भी तरह से अर्निंग कर रहे हैं वो हराम है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, और कहते हैं कि मेरा इतना बड़ा चैनल है, मैं उससे अर्न नहीं करता, पता नहीं क्या व्हाटएवर ही इज सेइंग। नहीं, मैं आप मुझे एक बात बताएं, लोगों का लाइवलीहुड इसके ऊपर डिपेंड करता है। दुनिया इवॉल्व कर चुकी है, दुनिया में काम ऐसे ही चल रहा है, और ये उसमें क्या गलत है? अगर आप हलाल तरीके से कमा रहे हैं, काम करें और आप मेहनत करके काम करें, हाउ इज इट हराम? और मैं इसको एक और डायमेंशन देना चाहती हूँ। जाकिर नाइक इज एन इन्फ्लुएंसर, ही इज अ रिलीजियस इन्फ्लुएंसर, ठीक है? इनको कहते हैं रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये he himself is an influencer, he does not do use the digital media for that is fine, but he is a religious influencer, he influences people. If there are other people trying to do the same thing through a different mode, because इनके पास तो एक religious platform है ना, तो religious platform में थोड़ी ज्यादा आपको ताकत होती है। तो अगर लोग डिफरेंट और चीजों की वजह से अपने आप दूसरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, इट्स रॉन्ग फॉर हिम टू थिंक कि उनकी जो पोजीशन है या उनका प्रोफेशन जो है वो ज्यादा प्रिविलेज्ड है, एंड बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट रिलीजन, और बाकी जो लोग अगर कर रहे हैं वो रिलीजियस कंटेंट भी बना रहे हो सकते हैं, बट दे आर नॉट। सो दैट इज अगेन वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक टू मी। भाई, आपका तो काम ही है इन्फ्लुएंस करना, that is what you get paid for, that is what you get paid for। और आप तो आगे से एक तो इन्फ्लुएंस करते हैं और आप ऊपर से आप आके ये भी कहते हैं कि मैं 100,000 किलो का सामान लेकर आऊंगा और मुझे इसके ऊपर चार्ज ना किया जाए, एंड you go and ridicule the जो भी PIA वगैरह है उसके ऊपर आप उसकी बाकायदा उनकी शेमिंग करते हैं कि भाई इन्होंने मुझे माफ क्यों नहीं किया। सो आपका एटीट्यूड तो बिल्कुल इन्फ्लुएंसर वाला है। इन्फ्लुएंसर भी यही चाहते हैं ना कि उनको PR पैकेजेस मिले, मुफ्त का उनको मिले, उनको कोई चीज चार्ज ना करे, तो आपका एटीट्यूड तो वही है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट? आई एम अनेबल टू डिफरेंशिएट जाकिर नाइक फ्रॉम अ सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर। आई डोंट सी एनी डिफरेंस बिटवीन द टू, बिकॉज दोनों जो है पर्क्स मांगते हैं, दोनों नहीं। अब दूसरी बात ये है सीधा कि वो यूट्यूब पर हो सकता है तुम रिलीजियस कुरान की ट्रांसलेशंस या तुम कोई ऐसी क्वेश्चंस दे रहे हो, कुछ सब्जेक्ट्स हैं एकेडमिक नहीं है, चलो तुम खा रहे हो, स्किल्स सिखा रहे हो, तो उसमें क्या हराम है मुझे बताओ? या यू नो क्लाइमेट से आ जाए, उससे बेहतर है यार लोगों का अपना चैनल चलाया नहीं सकूंगा। सो व्हाट? आई डोंट अंडरस्टैंड ये किस किस्म ये it's you know it's his narrow mind या मैं after so many years मेरे ना एक करना चाहिए था। ये जो सोशल मीडिया इन चीजों के साथ इवॉल्व करके देखो ना अच्छे यूज होने चाहिए थे, वो पीछे हमें लेके जाना चाह रहा है कि अगर इस टाइम हम जो है इतना, आपको पता है जो मीडिया है और जो डिजिटल इनोवेशन है उसमें मुसलमान वैसे ही बहुत पीछे हैं, हम काफ़ी देर से इन चीज़ों को अडाप्ट करते हैं। अगर हम इस रेस में वैसे ही पीछे आ जाएंगे तो आगे तो पूरी रेस ही इस चीज़ की है। हाउ कैन यू से कि आप इस दुनिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं? कम्पीट क्या, आप इस दुनिया में एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। यू विल सीज टू एग्जिस्ट अगर वन डे यू जस्ट आप कहें कि नहीं हम उन्हीं चीजों पर चलेंगे क्योंकि जाकिर नाइक साहब ये कहते हैं और जो चीज को भी हराम कहते हैं उसको भी हराम कहते हैं। आप तो दुनिया में कम्पीट ही नहीं कर सकेंगे, आपको दुनिया के फ्लो के साथ चलने। अगर मैं उसी तरह रहूं कि नहीं ये उस टाइम ना वो जब हिजरत हुई थी तो ये लाइफस्टाइल था और मेरा भी अभी भी घर वैसा ही होगा, तो एवोल्यूशन है ना, एवोल्यूशन तो एक कुदरती निज़ाम है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और आपने अपनी जो जिंदगी है उसको उसी के हिसाब से रखना है जिस तरह से, एंड ऑफ कोर्स नॉट सेइंग कि उस हिसाब से आप उसको मॉरली करप्ट कर लें, लेकिन ऑफ कोर्स द थिंग इज कि आपने इन चीज़ों को आपने दुनिया के साथ चलना है, आपने उधर कम्पीट करना है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो रिलीजियस नॉलेज के अलावा नॉलेज है दैट इज बुलशिट, या यू कैन नॉट से कि वो गैर इस्लामी या व्हाटएवर है। आपका प्रोफेशन है, यू आर अर्निंग अ लाइवलीहुड एंड दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। नौकरी कोई छोटी बड़ी थोड़ी होती है। एंड अदर थिंग इज कि आई डोंट अंडरस्टैंड
दावा के लिए ही इज हेयर फॉर दावा, राइट? कि तो आप अगर 1000 किलो का सामान लेकर आ रहे हैं, तो आप क्यों 1000 किलो का सामान लेकर आ रहे हैं? और आप फिर आगे से ये भी कहते हैं 1000 किलो का सामान कौन लेके जाता है? नहीं माँ, 1000 किलो का सामान लेके कौन जाता है कहीं? एंड एक तो आप 1000 किलो का सामान लेकर आ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं मैं इसके लिए पे भी नहीं करूंगा, एंड आई वांट अच्छा प्रिविलेज। हाँ मतलब very strange. And you know what happened when there was a ceremony distribution for the young girls. वो भी he said कि they are mahram for me. Very strange. And then I am not going to give them award. मतलब आपने सिर्फ एक पढ़ा मुझे समझ नहीं आई and orphanage जो आई है भी पता नहीं हाँ उसका भी मतलब मजाक बना सीरियसली जस्ट आप। और जाकिर नाइक ने ना अजीबोगरीब हरकतें की हैं, मतलब मुझे लगता है ही वाज हेलुसिनेटिंग में भी, या पता नहीं वो खुद किसी नशे में था, उसको पता ही नहीं चल रहा था वो क्या कर ही चले जा रहा है। बट द थिंग इज कि जस्ट रिटायर ना, आप मुझे अंदाजा लगे वो एक कमरे में जब स्पीच वगैरह कर रहा होता है, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशंस हो रहे होते हैं, तो उसमें भी खवातीन होती है ना, फिर उनके सवालों का जवाब क्यों देता है? खवातीन को अपनी ऑडियंस में क्यों बिठाता है? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। फिर वो जो है और क्या करता है कि अवार्ड देने के लिए वो कहता है कि मैं नहीं दूंगा, और वो अपना एक जो है ना वो अपना एक रिलीजियस स्कॉलर कार्ड प्ले कर रहा है। दैट इज स्ट्रेंज। एंड देन ही गोज ऑन टू कंपेयर, पाकिस्तान में तो ये होता है, इंडिया में तो ये होता है, मैं इंडिया में जाता हूँ तो ये होता है। मतलब इसने तो जावेद अख्तर को नेक्स्ट लेवल रीच कर दिया ना। जावेद अख्तर आया था, उसने इस किस्म की बकवास की थी कि पाकिस्तान में ये होता है तो इंडिया में ये होता है। इंडिया में इन लोगों को जितने जूते पड़ते हैं वो भी हमें पता ही है ना कि उधर जो हालात इन लोगों को साथ होते हैं। सो द थिंग इज कि व्हाई डू यू हैव टू कंपेयर पाकिस्तान विद इंडिया ऑल द टाइम? एंड मोदी बुरा है, इंडिया बुरा नहीं है। आई मीन व्हाट इज दिस रबिश, व्हाट इज दिस रबिश? या तो वो बात होगी ना कि आपकी जो रिफ्लेक्शन होती है सोसाइटी का, आपकी जो लीडरशिप होती है पाकिस्तान का, अगर ये हालात हैं तो बिकॉज आपकी मॉल कॉम ऐसी है तो नवाज शरीफ टाइप लोग आपके ऊपर आके बैठे हुए हैं यार। इट्स नो अदर वे अराउंड। आपकी जो लीडरशिप होती है वो आपका बिल्कुल अक्स होती है। एंड अदर थिंग बीइंग कि आप जो है जा रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि मैं मौलाना तारिक जमील से मिलूंगा। मौलाना तारिक जमील जो है ही इज अगेन डिजिटल सेलिब्रिटी, ही इज अ डिजिटल सेलिब्रिटी, ठीक है? तो मतलब कि वो पॉडकास्ट या जो चीजें होती हैं टिकटॉक्स वगैरह जो है उनको पता है उनकी बनती हैं, एंड वो जो है ही इज नॉट देयर फॉर वो आपका निकाह कराने नहीं आएंगे। वो ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ मौलवी, ही इज अ डिजिटल मीडिया मौलवी। तो वो जाके उनके साथ ना हैंड शेक कर रहे हैं और तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, अपनी पूरी पीआर उधर उनके साथ रखी हुई है। दैट इज बिकॉज हिज बिहेवियर is exactly similar to the digital content creator का जो behavior होता है। That's my entire point. He is as entitled as them, and if they do it, it's wrong. If he does it, it's fine. I don't think so. I don't see any fine line that would differentiate Zakir Naik from a digital content creator or anybody who earns through YouTube. And I think coming back, let's improve this and that question वही मेरा दोबारा जिससे हमने स्टार्ट किया था कि who invited him and why invited him to Pakistan especially, पता नहीं क्या, I mean what was the reason? आप दीन से दूर जा रही हैं, ठीक है? यहाँ पे उन्हें नजर आ रहा है कि ना जो खवातीन है ना वो नौकरियां ले रही हैं, मर्दों के साथ आगे आके आंखों में आंखें डाल रही हैं। दे फेल्ट के ओ माय गॉड वी नीड अ मिसोजिनिस्ट टू फिक्स इट, एंड वी नीड अ हाई लेवल मिसोजिनिस्ट, नॉट मौलाना तारिक जमील टाइप नाउ। वी नीड अ वेरी रिनाउंड किस्म का मिसोजिनिस्ट हु इज गोइंग टू कम एंड टेल अस कि भाई हमारे साथ क्या मसले मसाइल हैं और इन खवातीन को हाउ टू पुट देम बैक वेयर दे बिलोंग, दैट इज द किचन। मतलब कि अगर खातून है आप तो आप सिर्फ एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन है अकॉर्डिंग टू जाकिर नाइक एंड हिज आइडियोलॉजी। आपका कोई इमोशन नहीं है, आपकी कोई विल नहीं है, आपको किसी चीज के ऊपर आपका कोई राइट नहीं है। तो थैंक यू सो मच। That is it in a crux what I find Zakir Naik to be doing. He has lost all respect in my eyes. All respect. By the way, he have a lot of fan following and women are more, and when they were comment Facebook groups,
So a lot of women, they came and they started to debate and to defend him कि जी आपको क्या पता उसने किस तरह किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है वो ना महरम लड़कियां, तो इसलिए लेट्स आई थिंक हैव अ नेक्स्ट एपिसोड टू डिस्कस दिस वन आल्सो। दैट्स नाइस। आई थिंक इसी के साथ नोट के साथ हम एंड करते हैं। हमें तो जाकिर नाइक ने बता दिया भाई हमारी जगह कहाँ पर है, और हम तो जो वैसे काम कर रहे हैं वो भी हम हराम 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 हराम, ठीक है। सो आई थिंक ऑन दैट नोट लेट्स जस्ट एंड इट देयर। प्लीज डू राइट टू अस एंड लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक कि आप अगर यूट्यूब का कंटेंट हम बनाते हैं तो हम तो वैसे ही दोज़खी लोग हैं, तो आप लोग जो देखते हैं कि आप लोग दोज़खी हैं कि नहीं है। डू राइट टू अस एंड लेट अस नो, वी विल वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अल्लाह।